नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस की संजीवनी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब देखिए कुछ चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी में। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो आप लोगों को अब थोड़ी चीज़ें ज़्यादा करनी है कंप्लीट, है ना। तो स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। अब विलोम शब्द देखते हैं हम आज। इससे पहले हम लोगों ने पर्यायवाची कर लिए हैं कंप्लीट, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विशेष विशेषण भी देख लिए थे। और अभी हाल ही में अनुभव सर द्वारा 3 महीने की करंट अफेयर कंप्लीट कराई गई थी। उसके बाद 3 महीने की अभी और आएगी, और यूपी स्पेशल भी कराया गया है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। किसका उल्टा? जो मूल शब्द दिया गया है हमें, मूल शब्द का उल्टा। अब देखिए एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है हम लोगों को, कि अगर संज्ञा दी है आपको तो संज्ञा का उल्टा संज्ञा ही होगा, और सर्वनाम दिया है तो सर्वनाम का जो विलोम शब्द होगा वो सर्वनाम ही होगा। और विशेषण यदि दिया हुआ है आपको तो विशेषण का उल्टा जो है विलोम विशेषण ही होगा। ये हमें की पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। इनसे काफी क्वेश्चन हमें हेल्प मिल जाएगी। और चीजें क्या याद रखनी है? देखिए, हमने हिंदी में दो चीजें पढ़ी होंगी, कभी ना कभी तो पढ़ी ही होगी। एक पढ़ा होगा हमने उपसर्ग, और एक पढ़ा होगा प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है? तो प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे जोड़ा जाए, है ना। और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे जोड़ा जाए, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अब विलोम शब्द में उपसर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उपसर्ग से हम कई चीजें कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, आ उपसर्ग से कई चीजें बन सकती हैं हमारी। अप उपसर्ग से भी कई चीजें बन सकती हैं, है ना। अन से भी बन सकती है। अन अन से कई चीजें बन सकती हैं। निर से बहुत विलोम शब्द बन सकते हैं। निर निर से। जब ये चीज तो याद रखनी है कि जब कुछ मूल शब्द दिया होगा तो उसमें कहीं ना कहीं उपसर्ग की सहायता से हम लोग कई विलोम शब्द को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अब आ से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है सभ्य, तो इसमें अगर आप आ जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए दिया हुआ हो न्याय, तो आ जोड़ के हो जाएगा अन्याय, है ना। ऐसे ही अब से क्या हो जाएगा? यश दिया हो यश, तो यश से क्या हो जाएगा? अपयश। और सामान्य से क्या हो जाएगा? सॉरी, उत्कर्ष से क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। उत्कर्ष से हो जाएगा अप जोड़ेंगे तो अपसर्ग, है ना। और मान से क्या हो जाएगा? अगर अप जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये अपमान। तो ऐसे शब्द बनाते हुए चलेंगे। अब देखिए कुछ अन से देखते हैं। जैसे अंगीकार लिखा हो, अंगीकार, तो अंगीकार में अगर अन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अनंगीकार, है ना। उत्तरित जुड़ा हो, उत्तरित, उत्तरित में अगर अन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुत्तरित, है ना। ऐसे ही अस्तित्व आ जाएगा तो अनअस्तित्व, अभिज्ञ आ जाएगा तो अनभिज्ञ, है ना। ऐसे ही अब निर से देखते हैं। निर से कैसे बनाए जा सकते हैं? निर्ग में उपसर्ग जोड़ेंगे। जैसे मान ली अभिमान, अभिमान टाइप का शब्द आएगा, अभिमान, तो क्या हो जाएगा? ये निरभिमान, है ना। और अगर मान लीजिए और कुछ जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप मान लीजिए पाप हो गया है, तो पाप में क्या जोड़ेंगे? आधा, ये निस जोड़ेंगे इसमें, निस, तो हो जाएगा पाप। पाप का क्या हो जाएगा? निष्पाप। कई शब्द है ना। और और देख लेते हैं बी। बी से क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए सम्मुख है, सम्मुख का क्या हो जाता है? विमुख। सम्मुख, सम्मुख में बी उपसर्ग जोड़ते हैं, है ना। सम्मुख में बी उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा और विमुख हो जाएगा। और प्रति, प्रति भी, प्रति उपसर्ग से भी कई बन जाते हैं। जैसे क्या क्या बन जाएंगे? आगामी लिख लीजिए मान लीजिए, ठीक है। आगामी से प्रतिगामी, वादी से प्रतिवादी, घात से प्रतिघात, रूप से प्रतिरूप, आगमन से प्रत्यागमन, है ना। ऐसे ही बन जाएगा दुर से। दुर से क्या बन जाएगा आपका? दुर से बन जाएगा मान लीजिए सुबोध दिया हो आपके पास तो हो जाएगा दुर्बोध, है ना। सुव्यवस्थित का होगा दुर्सुव्यवस्थित। सज्जन का दुर्जन हो जाएगा। तो ये दुर से बनते हैं। फिर बनते हैं कई, आपको देखने को मिलेंगे कि दुस से भी कई शब्द बन जाएंगे। दुस से कैसे बनेंगे? जैसे सत्कर्म दिया हो, सत्कर्म, सत्कर्म से क्या हो जाएगा? दुष्कर्म हो जाएगा, है ना। सच्चरित से दुष्चरित। और ऐसे ही हो जाएगा। कु से भी बना सकते हैं हम लोग कुछ। कु से क्या हो जाएगा? सुपात्र का कुपात्र हो जाएगा, है ना। आगे का हट जाएगा। सुपात्र से कुपात्र, सुपुत्र, सुपुत्र से कुपुत्र, इस टाइप के हम लोग बहुत से बना लेते हैं। अब देखिए, जैसे विलोम शब्द तो हजारों रहते हैं। हजारों शब्दों में से लाखों लाखों विलोम शब्द होते हैं। अब लाखों के लाखों तो हम लोग याद कर नहीं सकते। तो फास्ट रिवीजन में हम लोग क्या कर सकते हैं? फास्ट रिवीजन में हम लोग कर सकते हैं कि भाई 100-200 ऐसे विलोम शब्द हम लोग देख लेते हैं जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। मोस्टली कौन से एग्जाम में? अभी हम लोग आर ओ आर की तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्टली आर ओ आर में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन शब्दों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस इन अब जो बचे हुए 20 दिन है उनमें हमें क्या करना है? तो 20 दिनों में हमने जो भी हिंदी में पढ़ा है या अन्य सब्जेक्टों में पढ़ा है, देखिए हिंदी का एक बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे। क्या योगदान है हिंदी का?
हिंदी में क्या है, 60 क्वेश्चन आने हैं। 60 क्वेश्चन में बहुत ही कम चैप्टर है, 6 चैप्टर हमें तैयार करने हैं। 6 चैप्टर से अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये एक बहुत ही छोटे से सिलेबस में हम बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर रहे हैं क्वेश्चन में। और 60 में से अगर 55 प्लस हम लोग जा रहे हैं तो आर ओ में आप मान के चलिए कि प्री होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमें 55 प्लस करने ही हैं हिंदी में। और वहीं जीएस में भी हमें 80 तक तो जाना ही है। तो जीएस में भी वो पोर्शन आप बिल्कुल ना छोड़ें जो बहुत छोटे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर कर रहे हैं। तो अब समय बहुत ही हमारे पास कम है, तो हमें इतना तो देखना ही है कि कम समय में चीज़ें ऐसी कवर कीजिए, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा जो है रिवीजन कीजिए जो आसानी से की जा सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे दिया हुआ है सूक्ष्म, तो विलोम शब्द करने का सही तरीका क्या होता है कि भाई इसका हमें अर्थ पता होना चाहिए, है ना। अगर अर्थ पता होगा तो हम लोग इसके विलोम को आसानी से, देखिए हिंदी में जितने भी चैप्टर हैं, जैसे मान लीजिए तत्सम तद्भव और विशेष विशेषण को थोड़ा सा अलग कर दें, तो ये जो बचे हुए 4 चैप्टर हैं, उन चारों के चारों चैप्टर में हमारा ये है कि अर्थ पता होना चाहिए, है ना। लोग तो अब रटते ज़्यादा हैं, रटने से कुछ होता थोड़ी है यार। अर्थ पता होगा आपको तो आप आराम से क्वेश्चन को डील कर ले जाओगे। और अगर मान लीजिए 10 है और 10 में से अगर आपने 10 के 10 सही कर लिए किसी 2-3 पोर्शन में, तो आप 55 के आसपास पहुंच जाओगे। मान लीजिए एक आध में आप 9 पे भी रह गए, 8 पे भी रह गए, तब आप 55 के आसपास रहोगे, है ना। तो कोशिश करना है यही, 7-8 दिन में हमें जो भी करना है जल्दी जल्दी रिवीजन करके खत्म करना है फिर, क्योंकि आगे भी और चीज़ें बची हुई हैं रिवीजन के लिए। तो चलिए देखते हैं विलोम शब्द। अब देखिए सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, ये तो हर कोई जानता है यार। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, है ना, बहुत छोटा या फिर बारीक होता है ना। तो सूक्ष्म का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, स्थूल हो जाएगा। स्थूल का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, तो स्थूल का अर्थ होता है बड़ा या फिर मोटा, है ना। उन्मीलन, उन्मीलन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, निमीलन। उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। उन्मीलन और उन्मूलन ये दोनों शब्द बहुत आते हैं, दोनों पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये दोनों शब्द आरू यारू के फेवरेट शब्द हैं, ठीक है। उन्मीलन का मतलब क्या होता है, खुलना होता है ना, खुलना होता है आंख का। और इसका निमीलन का मतलब होता है झपकना। आप जो पढ़ते पढ़ते झपका ही ले लेते हो तो उसको क्या कहेंगे, निमीलन ही तो कहेंगे। तो झपकना होता है। अब वहीं उन्मूलन का क्या होता है, उन्मूलन का होता है ना, समाप्त करना होता है, किसी चीज का उन्मूलन कर देना या रोपण कर देना। कहते नहीं हम लोग वन रोपण या वन उन्मूलन, वनोन्मूलन, है ना। तो रोपण और उन्मूलन। अब ऐसे ही वक्र, देखिए पिछली साल भी ये क्वेश्चन पूछा था आरू यारू में, वक्र वाला, है ना। तो वक्र का क्या होता है, ऋजु। अब वक्र का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, है ना। और ऋजु का अर्थ क्या होता है, सीधा। तो यहाँ से ऐसे ही समझ में आ जाएगा ऋजु, ऋजु और वक्र। तो सीधा एक का मतलब होता है टेढ़ा और एक का मतलब होता है सीधा। तो वक्र का हो जाएगा ऋजु। और ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। देखिए जिस पे मैं स्टार लगाता चलूंगा, ये मान लो हम लोगों ने 100-150 शब्द जितने भी लिए हैं विलोम शब्द, और जिनमें स्टार लगा दूंगा तो ये समझ लीजिए कि आपको वो याद होना ही चाहिए, क्योंकि जिन पे स्टार लगा है वो क्वेश्चन आरू यारू में आने की सबसे ज्यादा प्रायिकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रुक्ष। अब रुक्ष का मतलब क्या होता है, रूखा, है ना। और इसका अब विलोम क्या हो जाना चाहिए, मर्षण। मर्षण हो जाएगा इसका, मर्षण। मर्षण का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, मुलायम या फिर चिकना होता है ना। विकीर्ण, विकीर्ण का होता है संकीर्ण। विकीर्ण का अर्थ क्या होता है, फैलाया हुआ या फैला हुआ। और संकीर्ण का मतलब होता है इकट्ठा। यहीं पे एक और हो जाएगा, या तो फिर ऐसे पूछ सकता है कि ये विस्तीर्ण, विस्तीर्ण भी पूछा हुआ शब्द है। विस्तीर्ण का क्या होता है, आकीर्ण। तो ये देखो, ये कहाँ से हो गया, आ उपसर्ग से हुआ है ये वाला शब्द। तो जो अभी हमने थोड़े पहले ही देख लिया था कि आ उपसर्ग से हुआ है। प्राचीन, प्राचीन भी कैसे हो जाएगा, आ उपसर्ग से हो जाएगा, अर्वाचीन। या फिर मान लीजिए हम लोगों को पता हो इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ से भी हो जाएगा। प्राचीन का क्या होता है, पुराना। और अर्वाचीन का होता है नया। अब गणतंत्र, गणतंत्र का क्या रहेगा विलोम शब्द, राजतंत्र। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष होता है और जहाँ पे राजा होता है अभी भी, तो वहाँ हो जाएगा राजतंत्र। विपत्ति, विपत्ति का हो जाएगा आपका संपत्ति। विपत्ति जैसे मान लीजिए स्टूडेंट लाइफ क्या है, एक स्टूडेंट लाइफ में अभी विपत्ति ही चल रही होगी आप लोगों के पास, और जब जॉब लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप लोग संपन्न हो जाएंगे, तो आप संपत्ति की ओर चले जाएंगे, है ना, संपत्ति जोड़ने लगेंगे। वैभव वैभव का मतलब होता है बहुत धनी। तो बहुत धनी का क्या हो जाएगा, बहुत धनी का होना चाहिए यहाँ पे वैभव का दारिद्र्य, है ना। दारिद्र्य, दारिद्र्य का मतलब होता है कुछ भी नहीं है। एक होता है बहुत धनी और एक कुछ भी नहीं है। प्रारब्ध, प्रारब्ध का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रारब्ध का हो जाएगा अपना
अनारब्ध, आ से बन जाएगा ये अनारब्ध, आ जो अपन ने उपसर्ग जोड़ दिया इसमें तो हो गया जी अनारब्ध। प्रारब्ध का मतलब क्या होता है, प्रारंभ किया हुआ, और अनारब्ध का मतलब क्या होता है, अभी शुरू ही नहीं किया। तो एक हुआ होगा कि आरो यारो की तैयारी अभी प्रारंभ कर दी होगी तो उनको कहेंगे प्रारब्ध, और अभी अभी भी कुछ लोगों ने शुरू ही नहीं की होगी, बस फॉर्म फिल करके और सो गए होंगे तो उनको क्या कहेंगे, अनारब्ध, है ना। अब अनुसुईया, अनुसुईया का क्या होता है, दूसरों के अवगुणों की तरफ ध्यान ना देना, जो किसी के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देता है वो होता है अनुसुईया। तो इसका क्या हो जाएगा, असूया हो जाएगा, असूया। असूया का क्या रहेगा, दूसरों के गुण में दोष निकालना, इनको बोलते हैं असूया। सहचर्य, सहचर्य का क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग लगाइए तो हो जाएगा अलगाव। नहीं, ये आ उपसर्ग से नहीं हुआ है, ये अलग ही वर्ड है। जो एक सहचर्य है, सहचर्य का मतलब होता है हमेशा साथ देने वाला, और अलगाव का मतलब होता है अलग होना। शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या होता है, परम सत्य, हमेशा रहने वाला, है ना, परम सत्य। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, उल्टा क्या करेंगे, क्षणिक। क्षणिक से क्या हो जाए, क्षणिक का कुछ समय के लिए। अब देखो, ये मतलब ये जो है ना विलोम शब्द का, या मतलब कोई भी चीज याद करने का एक सही तरीका होता है कि इस साइड आप लोग विलोम शब्द ऐसे लिख लें, है ना, उनका शब्द जब लिखें तब ऐसे ब्लैंक छोड़ दें, है ना, और बिना देखे और सोच समझ के लिखें। भाई यहाँ पे आप लोग गलत कर लोगे, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, है ना। परीक्षा हॉल में तो जहाँ जो गलती आप मान के चलिए यहाँ पे कर लोगे और उसको पकड़ लोगे कि हाँ हमने ये गलती की है, वो आप आर ओ आर ओ के परीक्षा हॉल में नहीं करोगे, है ना। और अगर वहां पे गलती नहीं की तो हम लोग प्लस में चले जाएंगे, वहां गलती अगर अभी हम लोग गलती नहीं सुधारे तो वहां पे जरूर गलती कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो एकत्र, एकत्र का क्या होता है, इकट्ठा, इकट्ठा होता है ना एकत्र का, तो एकत्र का हो जाएगा विलोम शब्द अपना विकीर्ण, विकीर्ण हो जाता। या फिर मान लीजिए हो जाएगा विस्तीर्ण, विस्तीर्ण, विकीर्ण या विस्तीर्ण होता है एकत्र का। समास, अब देखिए समास आया तो समास का क्या हो जाएगा, संधि नहीं हो जाएगा, समास का हो जाएगा व्यास। ये वो वाला, ये दूसरा वाला समास है। समास का मतलब यहाँ पे रहेगा योग या मेल वाला समास है ये, योग या मेल। और व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब होता है केंद्र को स्पर्श करती है, व्यास बनाते हैं हम लोग, केंद्र को स्पर्श करती हुई परिधि जो दो बिंदुओं को मिलाती होती है उसको व्यास कहते हैं हम। एक और यहाँ पे देख लीजिए, आता है पूछता है तो संधि, संधि का उल्टा क्या रहेगा, विग्रह रहता है। देख लिए ना, तो समास का विग्रह मत करना, समास का होता है व्यास और संधि का होता है विग्रह। तो ये दोनों शब्द यहीं पे हम लोगों ने देख लिए। अब इतिहास, इतिहास देख लिए तो इतिहास का क्या हो गया, भविष्य होगा इतिहास का। इतिहास मतलब बीती हुई घटना, और भविष्य मतलब अभी जो आने वाली समय में घटना, है ना। और नश्वर का क्या होता है, चिरंतन, इस पे भी स्टार लगा लीजिए, नस्वर का चिरंतन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आरओ आरओ में, है ना। नश्वर का मतलब क्या होता है, जो जल्दी समाप्त हो जाए वो होता है नश्वर, और चिरंतन जो कभी समाप्त ना हो उसको कहते हैं चिरंतन। अब भूगोल, तो भूगोल का क्या हो जाएगा भैया, भूगोल का इतिहास नहीं हो जाएगा, इतिहास ध्यान रखना, नहीं तो बस जल्दबाजी में भूगोल का इतिहास मार देते हैं बहुत लोग। तो भूगोल का होगा खगोल, भूगोल का मतलब यही पृथ्वी हो जाएगी भूगोल, है ना, और खगोल का मतलब हो जाएगा ब्रह्मांड पूरा, है ना। सम्मुख का विमुख, किसी की तरफ मुंह किए होते हो आप तो रहेगा क्या होगा, सम्मुख। और किसी से अलग साइड को मुंह किए होगे तो हो जाएगा विमुख। ये हुआ कैसे है, ये हुआ है अपना वी, वी वाले उससे हुआ है, उपसर्ग से, है ना। अब विभावना, विभावना का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विभावना का अर्थ होता है कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति आप कर रहे हो तो उसको कहेंगे विभावना। तो भाई इसका जो शब्द होगा, विलोम शब्द, उसका क्या हो जाएगा, विशेष, विशेषोक्ति, है ना, विशेषोक्ति। तो विशेषोक्ति को क्या कहते हैं, कारण के होते हुए भी कार्य का अभाव होना, विशेषोक्ति। कारण है पर अभी भी इसका अभाव है। अब हो जाएगा संयुक्त, संयुक्त का क्या होता है, संयुक्त का होता है भाई इकट्ठा करना, है ना। तो हो जाएगा इसका वियुक्त, वियुक्त का क्या हो जाएगा, फैलाना, है ना, ऐसे ऐसे फैलाना। तांडव, तांडव कौन करता है यहाँ पे, शिव, शिव करते हैं तांडव। तो शिव का उग्र नृत्य जो होता है उसी को तो तांडव कहते हैं, जल्दी जल्दी कहते हैं, आपने क्या देखी होगी एक जो अपनी जो शिव की साउथ वाली जो मूर्ति होती है भरतनाट्यम करते हुए, तो उसमें तांडव करते हुए शिव को दिखाया जाता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा लास्य। लास्य क्या होता है, जो देवी पार्वती जिस नृत्य को करती है उसको कहते हैं लास्य, और जो शिव को करेंगे उसको कहते हैं तांडव, ठीक। गगनचुंबी, गगनचुंबी का मतलब होता है आकाश को चूमने वाली, है ना। गगनचुंबी, मान लीजिए हम लोग बड़े शहरों में जाते हैं तो गगनचुंबी इमारतें बनी होती हैं, तो उसका उल्टा होगा तल स्पर्शी, तल को स्पर्श करने वाली, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा रित, रित, रित का मतलब होता है सत्य, मुक्ति, मोक्ष। तो इसका हो जाएगा अनिरित,
ये होगा आ उपसर्ग जोड़ दिया इसमें, तो हो गया अनिरत, तो इसका मतलब होता है झूठ। गौरव, गौरव का क्या होता है? लाघव। गौरव का मतलब हो गया बड़ा या विशाल, है ना। वहीं लाघव का हो गया अपना लघु या छोटा। अज्ञ, अज्ञ का, अज्ञ से ही लिया गया है अज्ञानी, है ना। अज्ञ का हो जाता है विज्ञ, तो विज्ञ का मतलब होता है बहुत कुछ जानने वाला, विज्ञ। विराट, विराट का क्या हो जाएगा? विराट मतलब बहुत बड़ा, इसी तो बोलते हैं विराट रूप लिया। विराट मतलब देखिए अभी जो अयोध्या में हो रहा है, तो विराट मंदिर का निर्माण किया गया है ना, तो उसका क्या हो जाएगा फिर? विलोम क्षुद्र हो जाएगा उसका विलोम। क्षुद्र का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। स्थावर, स्थावर का होता है जंगम। स्थावर का वैसे क्या होता है? स्थिर। जो पहाड़ है उसका भी जो पर्यायवाची होता है स्थावर, तो जंगम जो चल सकता है उसको कहते हैं हम लोग जंगम। अब देखिए आगे देखते हैं समृद्ध। समृद्ध का मतलब क्या होता है? सारी चीजों सारी चीजों से संपन्न होना, सभी चीजों से अभी संपन्न है तो वो हो जाएगा समृद्ध। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? विनाश। मतलब विनाश क्या हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, है ना, तो ये होता है विनाश। यहीं पे और देख लेना, विनाश का जैसे पूछ लेता है विनाश का, तो विनाश का सृजन भी हो जाता है। विनाश लिखा आ जाए तो विनाश का सृजन हो जाएगा, है ना। जैसे समृद्ध का विनाश हुआ। अबर, अबर का क्या हो जाएगा? प्रवर। प्रवर, अबर का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? जो श्रेष्ठ ना हो या कनिष्ठ हो, छोटा हो। और प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ। अपन नहीं जैसे यही देते हैं तो प्रवर प्रवर लोक सेवा आयु, अवर लोक सेवा आयु, ये आती है ना अपनी, जो आती है पीसीएस की जो पोस्ट आती है वो भी इसी नाम से आती है, अबर और प्रवर के नाम से। तो अथ, अथ का मतलब क्या होता है? शुरू करना, शुरू करना। और इसका तो हो जाएगा इति, इति का मतलब हो जाएगा खत्म करना। एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है श्री गणेश, है ना, कहते हैं श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब भी होता है शुरू करना, और इसका होता है उल्टा इतिश्री। इतिश्री का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। तो ये भी हो जाता है अथ और इति, इसी टाइप का। तो इस पे स्टार लगा लीजिए, इस पे भी और श्री गणेश वाले पे भी। अब आमिष सामिश, आमिष को ही शामिश कहते हैं, कुछ लोग आमिष का शामिश विलोम शब्द ही लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। आमिष का शामिश ही विलोम शब्द होता है। आमिष और शामिश का अर्थ होता है मांस या शिकार, मांस या शिकार। तो कहते नहीं है कि निरामिष, इसका हो जाएगा निरामिष। ये निर उपसर्ग से बना हुआ है शब्द है, तो इसका हो जाता है निरामिष। निरामिष का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मांस रहित, ये हो जाएगा मासी, मांस या क्या कहते हैं शिकार, और वहां पे हो जाएगा मांस रहित। अब यहाँ पे हो जाएगा ग्राह, ग्रह, ग्रह का क्या हो जाएगा? ग्राह, ग्राह का होता है हम लोग क्या करते हैं? त्याज्य कर देते हैं, है ना। तो ग्रहण करना होता है ग्रह का मतलब, और त्याज्य का मतलब होता है त्यागना। तो वैमनस्य का सौमनस्य होता है। अब देखिए ये कौन से शब्द हैं? ये हम लोग जितने भी शब्द देख रहे हैं अभी, ये कहीं ना कहीं पहले एग्जामों में आ चुके हैं, वहीं से ये निकाले हुए शब्द हैं। तो इन पे बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है। ये शब्द आप 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, इनमें से हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं से फंस जाए, है ना। तो वैमनस्य, वैमनस्य का क्या होता है? मानसिक उदासी होती है ये, वैमनस्य का मतलब होता है मानसिक उदासी, है ना। अब वैमनस्य का उल्टा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये शौमनस्य, बस शौ लग जाएगा इसके आगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। यहीं पे देख लो, नहीं तो ये हो जाता है एक अपना सहचर, सहचर्य होता है ना, सहचर्य का भी क्या होता है विलोम? अलगाव। सहचर का मतलब साथ, और यहाँ पे हो जाएगा अलगाव। तो ठीक है। अब मूक, मूक का क्या होता है? मूक का होता है ना बोलने वाला, तो मूक का होता है वाचाल, जो ज्यादा बोलता हो। अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा को कहते हैं अतिवृष्टि, तो आप खुद ही लगा दोगे फिर क्या हो जाएगा? या तर अन लगा दीजिए, अन जो उपसर्ग लग जाएगा तो हो जाएगा ये अनावृष्टि, मतलब बारिश का ना होना, सूखा। उक्त, उक्त का क्या हुआ है? कथित। उक्त का मतलब होता है कहा हुआ या कथित, है ना। तो इसका हो जाएगा आ उपसर्ग लग जाएगा तो अनुक्त। देखो उपसर्ग से हमें कितना सपोर्ट मिल रहा है। अब ज्यादा शब्द तो है नहीं उपसर्ग में, आ, अप, अन, निश, निर, वी, प्रति, दुर, दुस, कु, इतने याद करने हैं हमें। इनसे हमारे आदि विलोम शब्द तो वैसे ही समझ जाते हैं, है ना। अब देखिए आगे देखते हैं। तो कुटिल, कुटिल का मतलब क्या होता है? सरल, सरल होता है ना, कुटिल का मतलब सरल। और जटिल का मतलब भी क्या होता है? सरल। तो ये कुटिल ही जटिल होता है, कुटिल और जटिल सरल, इसका दोनों का सरल ही होता है। जड़, अब देखिए जड़, जड़ क्या होता है? नींव, नींव किसी की नींव को ही तो जड़ कहते हैं, तो इसका हो जाएगा चेतन। चेतन मतलब आत्मा, कोई जड़ नहीं है इसकी, है ना, तो चेतन हो गया। व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि, हमने पढ़ी होगी व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। मतलब व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्ति की समग्र मांग और आपूर्ति का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको कहते हैं व्यष्टि।
और समष्टि क्या कहते हैं, अलग अलग मांग का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको कहते हैं समष्टि। और अर्थशास्त्र में हमने ये दोनों ही पढ़ रखी होंगी, व्यष्टि और समष्टि, अर्थशास्त्र के नाम से बुक आती है इसकी। अब संधि, संधि का क्या होता है, विग्रह, हमने पहले भी देख लिया है संधि का विग्रह, ठीक है, ऊपर ही लिख लिया था मैंने वहां पे। तो संधि का होता है विग्रह, क्योंकि संधि का मतलब होता है यौगिक शब्दों को जोड़ना, और विग्रह का मतलब होता है टुकड़ा करना या यौगिक शब्दों को अलग करना, ठीक है। और अभिज्ञ, अब अभिज्ञ को क्या करेंगे, तो इसका हो जाएगा अनभिज्ञ, तो अन जो उपसर्ग है उससे बन जाता है अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अब हो गया कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का मतलब हो गया उपकार को ना मानने वाला, और कृतज्ञ का हो गया है उपकार को मानने वाला, तो इसका हो जाएगा कृतज्ञ का कृतज्ञ। ये हमने उसमें भी पढ़े हैं, जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे तो ये दोनों शब्द देखे थे हमने। एक लिखा था कि उपकार को मानने वाला तो होता है वो कृतज्ञ, और उपकार को ना मानने वाला वो होता है कृतज्ञ। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एक से दो बार। क्योंकि मैं ये क्यों बोलता हूँ कि आया हुआ है तो देख लीजिएगा, क्योंकि आर ओ में रिपीट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यार, हिंदी में क्या ही अलग से देगा वो। हिंदी में आर ओ में रिपीट होते हैं 60 से 70% क्वेश्चन। और मैं तो कह रहा हूँ जो भी अभी आसपास एग्जाम हुए हों, जैसे मेंस भी हुआ है, यूपी का मेंस हुआ है ये, और अभी कोई अगर एग्जाम हुआ हो तो इनको जरूर देख के जाना, हिंदी के क्वेश्चन उन्हीं से एक दो क्वेश्चन रिपीट कर लेगा। तो ये ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसीलिए बार बार बोला जाता है आर ओ में कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। अब कृत्रिम, कृत्रिम का क्या होता है, जो मानव ने बनाया हो उसको कहते हैं कृत्रिम। तो इसका होता है नैसर्गिक या फिर प्राकृतिक, है ना। ये दोनों एक ही शब्द है, नैसर्गिक और प्राकृतिक। इनका क्या होता है, नेचर के द्वारा, मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया गया, है ना। बोलते नहीं है अपन कृत्रिम बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह। अब चलिए आगे देखते हैं, ग्रहित, ग्रहित का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। और अर्पित, अर्पित का मतलब होता है अर्पण करना, ठीक है। तो ग्रहित का क्या हो गया, अर्पण। अब आकृष्ट का क्या हो जाता है, विकृष्ट हो जाता है, आकृष्ट का विकृष्ट। आकृष्ट का अर्थ होता है आकर्षित करता है, और विकृष्ट जो आकर्षित ना करता हो। अब संकीर्ण, संकीर्ण कोई चीज क्या होती है, संकीर्ण का मतलब होता है कोई चीज का सिकुड़ना, तो इसका क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण या विकीर्ण। ये शब्द हम ऊपर भी देख चुके हैं अभी, है ना। तो ये यहीं के यहीं याद हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा सिकुड़ना, और विस्तीर्ण का मतलब हो जाता है फैलना, है ना। और संक्षेप, अब देखिए हम तो संक्षेप को तो हमें पता ही है, कहते नहीं है कि ये डेफिनेशन दे देंगे, इसको संक्षेप में लिखिए, मतलब संक्षेप का मतलब होता है कम शब्दों में, और विस्तार का मतलब इसका हो जाएगा विलोम विस्तार। विस्तार का मतलब होता है अधिक से अधिक शब्दों में। अतिथि, अतिथि का मतलब क्या होता है, आने की कोई तिथि नहीं हो, तो फिर इसका हो जाएगा आतिथ्य। आतिथ्य मतलब तिथि होनी चाहिए आने की, तो इस पे भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है। अब हो जाएगा उन्मुख, उन्मुख का क्या होता है, अभी देख लिए हैं हम लोग, उन्मुख का होता है उसकी तरफ मुंह, और विमुख का मतलब है उल्टी तरफ मुंह, है ना। तो इसका हो जाता है उन्मुख का विमुख। और संक्षिप्त, संक्षिप्त होता है वही शॉर्ट, शॉर्ट में संक्षिप्त में लिखना, शॉर्ट में लिखना, तो इसका हो जाएगा विस्तृत। ये भी क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाने वाला है, बार बार इसको देख लीजिएगा। अब होता है उत्तम, उत्तम का क्या होगा, बहुत अच्छा। उत्तम का होता है बहुत अच्छा, तो उत्तम का हो जाएगा अन लगा दीजिए इसमें, अन उपसर्ग से हो जाएगा ये, तो अन, अनुत्तम। या फिर हो जाता है इसका, फिर एक और हो जाएगा अधम, तो उत्तम का अनुत्तम या अधम। निंदा, मतलब निंदा क्या होती है, किसी की बुराई करना, है ना, वही तो होती है बुरे व्यक्ति की बुराई। निंदा का मतलब हो जाएगा बुरे व्यक्ति की बुराई, तो इसका मतलब हो जाएगा अर्थ शब्द हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्तुति, अच्छे व्यक्ति की पूजा करना, या स्तुति होता है या श्लाघा, ये दोनों याद रखना, श्लाघा भी होता है। अब उदात्त हो गया, उदात्त, उदात्त का मतलब क्या होता है, ऊंचा या महान, है ना। तो अन इसमें उपसर्ग लगाइए और लिख दीजिए इसको अनुदात। अनुदात का अर्थ क्या होगा, धीमा या नीचा, है ना। फिर होता है हमारा एक अनिवार्य विषय, तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ऐच्छिक। हम लोग नहीं कहते ये हमारा ऑप्शनल है, अनिवार्य विषय है, तो इसका एक ये हो जाएगा, सॉरी अनिवार्य का मतलब कंपलसरी, कंपलसरी हो जाता है यहाँ पे अनिवार्य, जरूरी। और ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल हो जाता है हमारा इच्छानुसार, वैकल्पिक भी इसको बोलते हैं, वैकल्पिक। अब देखिए फिर होता है एक अनुरूप, तो इसमें भी क्या लगाइए, अन उपसर्ग लगाइए, तो हो जाएगा ये अन अनुरूप, ठीक। अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर या भीतर, तो इसका हो जाएगा बाह्य। तो बाह्य का मतलब होता है, बाह्य अंतर का मतलब बाहर, है ना।
स्वस्थ, स्वस्थ अगर कोई है तो इसका मतलब हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा बीमार, या हो जाएगा रुग्ण, दोनों एक ही शब्द हैं। उपचय, उपचय, उपचय का मतलब होता है इकट्ठा होना, मतलब उपचय का मतलब हो गया इकट्ठा होना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अपचय। अपचय का मतलब क्या होता है यहाँ पे, छीनना, अलग अलग करना, छीन करना, है ना, तो हो जाएगा ये उपचय। अब अब हो गया हमारा नूतन। तो नूतन, नूतन का क्या होता है, पुरातन। यहीं पे एक और लिख लीजिए, अर्वाचीन का प्राचीन, या मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए प्राचीन का अर्वाचीन, ये भी खूब पूछता है, प्राचीन का अर्वाचीन। मतलब प्राचीन अभी हम लोग ऊपर कर भी चुके हैं इसको। प्राचीन का मतलब होता है पुराना और अर्वाचीन का मतलब होता है नया। तो दोनों पे स्टार लगा लीजिए, नूतन पर भी और प्राचीन पर भी, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए प्राचीन आ गया तो आप लोग पुरातन नहीं करना। प्राचीन का होता है अर्वाचीन और नूतन का होता है पुरातन। अब देखिए आविर्भाव, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। हाँ, यहीं पे एक और देख लीजिए, पुरस्कार का होता है तिरस्कार। पुरस्कार, पुरस्कार भी पूछा जाता है, ये खूब पूछा जाता है, पुरस्कार का तिरस्कार, ठीक। मुखर, मुखर का हो जाएगा आपका मूक। मुखर का मतलब होता है वही ज्यादा बोलने वाला, और मूक का मतलब है ना बोलने वाला या फिर गूंगा। तो ये भी क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है। स्वकिया मतलब स्वयं पे किया हुआ कार्य, और पर किया दूसरों पर किया हुआ, है ना। और अपव्यय, अपव्यय का क्या हो जाता है, ये स्वयं किया और पर किया, ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अपव्यय, अपव्यय का हो जाएगा वो जो ज्यादा व्यय करता हो, मित व्यय, है ना, कम व्यय वाला। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का हो जाएगा सांसारिक। अध्यात्म का ज्ञान होता है, एक होता है सांसारिक ज्ञान होता है। आगामी, आगामी का मतलब क्या होता है, आगे का, है ना, आगे की सोचता हो, कहते नहीं है आगामी सोच, तो आगामी हो जाएगा विगत, विगत सोच वाला, मतलब पीछे की सोच वाला, है ना। स्वार्थ, स्वार्थ का होता है, स्वार्थ का मतलब क्या होता है, अपना हित। अपना हित मतलब स्वार्थी है, कहते नहीं हम लोग वो तो बहुत स्वार्थी है, तो मतलब स्वार्थ का मतलब होगा यहाँ पे सिर्फ अपना हित सोचने वाला, है ना। और इसका हो जाएगा विलोम निस्वार्थ, मतलब निस्वार्थ का मतलब दूसरों का हित, जग का हित करने वाला, है ना, तो हो जाएगा निस्वार्थ। प्रसारण का मतलब क्या होता है, कोई चीज का फैलना होता है, प्रसारण का, प्रसारण हो रहा है भाई, कहते नहीं है प्रसारण हो रहा, प्रसार, प्रसारण। तो इसका हो जाएगा संकुचन। संकुचन मतलब वहीं पे इकट्ठा होना छोटी सी जगह में, और प्रसारण का मतलब होता है बड़ी सी जगह में फैलते जाना, है ना। सत्याग्रह, गांधी जी करते थे जो सत्याग्रह, तो अच्छे के लिए जो आग्रह किया जाता है, अच्छाई के लिए जो आग्रह किया गया होता है उसको कहते हैं हम लोग सत्याग्रह। और इसका अर्थ, इसका वो क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो हो जाएगा वो हो जाएगा दुराग्रह। सत्याग्रह तो पूछ इंटरव्यू में भी पूछा हुआ कि सत्याग्रह आप किसको मानते हैं, है ना। इंटरव्यू में भी पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। तो इस ये होता है जो अच्छे के लिए आप आग्रह कर रहे हो वो होता है सत्याग्रह, और दुराग्रह होता है बुराई के लिए जो आग्रह कर रहा है वो होता है दुराग्रह। तो ये किससे बना है, दुर उपसर्ग से बना हुआ है, ये जो उपसर्ग अभी हमने देखा था कि दुर, दुर उपसर्ग से बना है ये। और भी बनते हैं दुर उपसर्ग से, जैसे एक पढ़ा होगा आपने, सज्जन का होता है दुर्जन, है ना। तो ये भी देखते हुए चलना। अब देखिए द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या होता है कि मतलब दो लोगों के बीच द्वंद्व हो रहा है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है कि वो उसकी नहीं मानता, वो उसकी नहीं मानता है, तो द्वंद्व का मतलब हो जाता है यहाँ पे शांति। और खंडन का अर्थ क्या हो जाएगा, खंडन का हो जाएगा, जैसे खंडन का मतलब क्या होता है, खंड, खंड से उठाइए, क्या हो जाएगा, खंड से टुकड़े टुकड़े कर देना, है ना, टुकड़े टुकड़े बट जाना, खंड का मतलब होता है। तो इधर हो जाएगा इसका विलोम शब्द मंडन। मंडन का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को अच्छे से जोड़ना, उसको होता है खंडन का हो जाएगा मंडन। अब आवर्तक, आवर्तक का क्या हो जाएगा, विवर्तक। आवर्तक में वी लगेगा तो हो जाएगा ये विवर्तक। उद्धत, उद्धत का क्या होगा, उद्धत मतलब होता है उग्र, उग्र, तो इसका हो जाएगा सौम्य। कहते नहीं है बहुत बहुत उद्धत है, तो उद्धत का हो जाएगा सौम्य। सौम्य का मतलब होता है शांत। इसी का हो जाएगा विनीत, विनीत भी कह सकते हैं इसी को। और भी होता है अनुद्धत भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, एक विलोम के कई विलोम शब्द हो सकते हैं, है ना, एक शब्द के कई विलोम शब्द हो सकते हैं। संश्लेषण, संश्लेषण का तो यार आया हुआ क्वेश्चन है, तो संश्लेषण का तो सीधा होता है विश्लेषण, ठीक है। जारज, जारज का उल्टा क्या होगा, औरस। हम लोगों ने पढ़ा था ना जारज औरस, उसमें जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे, जारज और औरस, है ना, जारज औरस। फिर तेजस्वी, तेजस्वी का हो गया निस्तेज, निस्तेज,
तेजस्वी और निस्तेज, इस पे भी स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। संकल्प, संकल्प लेना होता है किसी चीज का, मतलब हमने संकल्प ले लिया कि सिर्फ हमें आरू यारू में सक्सेस होना है, तो ये हो गया संकल्प। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विकल्प, कि अरे आगे और भी पीसीएस के एग्जाम आएंगे उनमें भी होना है, तो ये हो गया संकल्प का उल्टा हो जाता है विकल्प। संगठन, संगठन का मतलब होता है, देखिए, एकजुट होकर रहना, है ना, तो इसकी जगह हो जाएगा विघटन, टूट जाना, विघटन। कहते नहीं है फला फला संगठन है ये, तो इसका अर्थ इसका विकल्प वो शब्द हो जाएगा विलोम शब्द विघटन। कृपण, कृपण का क्या रहेगा, कृपण, कृपण का ये बहुत पूछा जाता है, तो वो ये होता है दानी, कृपण का विलोम शब्द होता है दानी, है ना। और उत्तरीय का होता है अधोवस्त्र। उत्तरीय का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, उत्तरीय का अर्थ होता है कि कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र को कहते हैं उत्तरीय, और अधोवस्त्र को कहते हैं नीचे, कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को कहते हैं ओजस्वी। ओजस्वी का क्या होता है, कांतिहीन, ये पूछा हुआ है ये भी, कांतिहीन, ओजस्वी का कांतिहीन। उथला, अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा, उथला कहते नहीं यहाँ पे समुद्र बहुत उथला है, तो उथले का होता है गहरा, उथले का विलोम शब्द हो गया गहरा। और अब आगे है आरोह, आरोह का मतलब क्या होता है, आरोह, आरोही और अवरोही ये पढ़ते हैं ना हम लोग, तो आरोह का होता है बढ़ना, बढ़ना इसका हो जाएगा, आरोह का बढ़ना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ब्रूह, ब्रूह का हो जाता है घटना। आरोही का अवरोही होता है, आरोही होता तो फिर यहाँ पे हो जाता अवरोही, ये भी पूछा हुआ है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, जब आरोह दिया हो तो ब्रूह करना, और जब आरोही दिया हो तो अवरोही करना। आरोह आरोह में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर जब उठा के आप देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आरोह का ब्रूह होता है और आरोही का अवरोही होता है। अब अधीन, किसी के अधीन कार्य करना है, अधीन का मतलब होता है स्वाधीन, मतलब स्वयं से कार्य करना, या फिर हो जाएगा स्वतंत्र, स्वतंत्रता से कार्य करना, है ना। अद्यतन, अद्यतन का मतलब होता है पुरातन, अद्यतन मतलब पुरातन हो गया। इसका विलोम सहोदर, देखिए सहोदर का मतलब क्या होता है, भाई, खुद का भाई या खुद की बहन, सहोदर, एक ही उदर से जन्म लिया हो जिसने, सहोदर कहते हैं। अन्योदर मतलब अन्य उदर से, मतलब अन्य पेट से जन्म लेने वाले को अन्योदर कहते हैं, और सहोदर मतलब एक ही उदर से पेट लेने वाले को सहोदर बोलते हैं। औदार्य, औदार्य का आ उपसर्ग लगाइए तो हो जाएगा ये अनौदार्य। सदैव, सदैव का होता है विरध, सदैव का मतलब हमेशा, और विरध का मतलब होता है कभी कभी, ठीक। आत्मोन्मुखी, आत्मोन्मुखी का होता है परोन्मुखी। ये क्वेश्चन भी आरओ आरओ में पूछा हुआ है, और फिर से चांस बनते हैं इसके, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। आत्मोन्मुखी, परोन्मुखी। अतल, अतल का हो जाएगा बीतल, अतल का हो जाता है अर्थ वितल शब्द, ठीक है। अभिमुख, अभिमुख का हो जाएगा प्रतिमुख, अभिमुख मतलब का उल्टा हो जाएगा प्रतिमुख। और अवरोध, अवरोध का होता है अन अवरोध, है ना, एक अन प्रति इसमें उपसर्ग लग जाएगा तो हो जाएगा अन अवरोध, ठीक। अवलंब, वही जैसे अवलंब होता है, कहते नहीं है कि विलंब हो गया, अवलंब हो गया, तो अवलंब का होता है निर, निर इसमें लग जाएगा उपसर्ग, निरावलंब, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा निरावलंब। उदीची, उदीची का तो होता है प्रतीची, उदीची का प्रतीची होता है विलोम शब्द, ये पूछा हुआ शब्द है और फिर से भी पूछ सकता है। पतित, जैसे पतित का मतलब होता है झड़ जाना, है ना, पतित पत्ते झड़ते हैं ना, पतित, तो उसका होता है उत्थि, मतलब उठ जाना। और उधम, उधम का होता है अनु लगाएंगे उपसर्ग और अनुद्धम, या फिर देख लीजिए आलस्य, है ना, ये हो गया हमारा किसका, उधम का। फिर हो गया यहीं पे देख लीजिए आलसी, आलसी, आलसी होता है ना, आलस बहुत फैलाता है। एक होता है कर्मठ, इसका आलसी का मतलब हो गया आलस फैलाना, और कर्मठ को होता है मतलब एकदम लगे रहना हर चीज में, किसी में, जैसे मान लीजिए आरू यारू की चले, कुछ लोग आलसी होंगे अभी भी सो रहे होंगे, है ना, और कुछ होते हैं कर्मठ, एकदम सुबह से उठ जा रहे होंगे, बैठ जा रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब आडंबर, आडंबर का क्या होता है सादगी, आडंबर दिखाता है जो यहाँ वहां की आडंबर करता रहता है। एक होता है सादगी, बहुत शांति, शांति प्रिय, एक होता है बहुत आडंबर फैलाने वाला इंसान, तो आडंबर का हो गया शांति। तो लगभग ये हम लोगों ने वो वाले विलोम शब्द ज्यादा देखे हैं जो अभी आर ओ में पूछे गए थे, तो इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आर ओ के पीवाई क्यू ही है, और ये बहुत ज्यादा सरल नहीं है, थोड़े जो फंसने वाले होते हैं, है ना, विलोम शब्द, वो हम लोगों ने लिख के देखे,
करीब करीब ये 100 के आसपास विलोम शब्द है। तो इनको थोड़ा सा 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तो ये कन्फ्यूज थोड़ा सा नहीं होंगे आप, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और अभी हम लोगों के थोड़े से क्या कहते हैं, अभी 2 चैप्टर और रह गए हैं। तो तत्सम तद्भव देख लेंगे, और उसके बाद बर्तनी देख लेंगे। बर्तनी भी खूब परेशान करती है लोगों को, बर्तनी गलत भी होती है बहुत। तो चलिए यहीं पे आज इसको समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।